रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। देश की अग्रणी पर्यावरण संस्था कांति देवी फाउंडेशन द्वारा लगातार देश के स्कूलों में पर्यावरण पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरठ में जन सेवा न्यास द्वारा संचालित संत रविदास गुरुकुलम में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरायकाजी में स्थित इस स्कूल में जरूरतमंद बच्चे, गरीब बच्चे और कामकाजी महिलाओं के बच्चे, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते। हरिओम शर्मा जी द्वारा संचालित ये स्कूल वाकई एक मील का पत्थर है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भाजपा उपाध्यक्ष रवीश अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर टोंक जी रहे। साथ में कांति देवी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी, विशेष अतिथि भाजपा के दिग्गज नेता आलोक सिसोदिया, प्रिंसिपल पिंकी सिंह, माधव सारस्वत सहित तमाम टीचर्स और बच्चे उपस्थित रहे। चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों के अंदर पर्यावरण का बोध कराया जाता है ताकि बच्चों के अंदर पर्यावरण की ओर रुझान बढ़े और पॉल्यूशन के प्रति वो जागरूक हों। देश के नौनिहाल जो आपके सामने बैठे हैं, यही देश को आगे ले जाएंगे बेहतर पर्यावरण के क्षेत्र में, आर्थिक तरक्की के क्षेत्र में। कांति देवी फाउंडेशन मेरठ में लगातार स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करती जा रही है ताकि बच्चों के अंदर पर्यावरण का बोध हो सके। प्लास्टिक फ्री इंडिया का भी संदेश बच्चों के माता पिता के लिए, बच्चों के लिए दिया गया कि जब भी आप बाजार गए तो कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। टीचर्स और बच्चे लगातार इस पर्यावरण के थीम को समझते रहे और बच्चों ने बहुत बेहतरीन ड्राइंग कंपटीशन के जरिए अपनी भावनाएं उकेरी। सवाल यह है कि जिस स्कूल में बच्चों को लाया जा रहा है, वाकई वो स्कूल अन्य स्कूलों से बिल्कुल अलग है। एक देश सेवा की भावना से ओतप्रोत इस स्कूल का संचालन किया जाता है और छोटे छोटे नौनिहाल जो देश के मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हरिओम शर्मा जी कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आप देख सकते हैं बच्चे किस प्रकार से प्रफुल्लित हैं। कांति देवी फाउंडेशन द्वारा सर्टिफिकेट और गिफ्ट्स प्रदान किए गए। लगातार ऐसे स्कूलों में बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हमारे अतिथियों ने भी बहुत कुछ कही। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेश्वर टोंक जी, मुख्य अतिथि रवीश अग्रवाल जी, विशेष अतिथि आलोक सिसोदिया जी, हरिओम शर्मा जी, कांति देवी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना ने संस्था के बारे में, पर्यावरण के बारे में अपनी बातें रखी। तो आइए सुनते हैं क्या कहा। हार्दिक अभिनंदन में स्वागत। और हमारे साथ हरिओम शर्मा जी हैं, माधव सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं। आप सभी का टीचर्स का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपको शुभ। आप सभी वैसे तो जानते हैं कि कांति देवी फाउंडेशन पर्यावरण पर कार्य कर रहा है। पिछले 8 वर्षों से लगातार निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण से जुड़ता जा रहा है। पहले हमारा कार्य एक छोटी जगह से सीमित था कि हम केवल मेरठ तक काम करें, लेकिन अब हमारा कारवा आगे बढ़ता जा रहा है, बल मिलता जा रहा है। आप सभी का प्यार, इसमें आशीर्वाद मिल रहा है और ये कारवा आगे बढ़ रहा है। न केवल मेरठ में बल्कि लखनऊ, बदायूं, बिहार और नेपाल और जो भारत का बॉर्डर है, वहाँ पर एक छोटे से गाँव से भी जुड़ गया, जहाँ पर हमने शुरुआत करी थी। ऐसे ही बहुत घनी सर्दियाँ थी, जनवरी का टाइम था और बच्चे मतलब यहाँ तो दरी भी बिछी है, लेकिन वहाँ दरी भी नहीं थी, केवल ज़मीन पे बैठे थे कुछ बच्चे और कुछ बच्चे जो कट्टे होते हैं प्लास्टिक के, उन पर बैठे थे। देख के बहुत दिल मरमाहत हुआ। तभी से हमने सोचा कि हम बच्चों को अपने साथ जोड़ें, बच्चों के लिए उत्थान का कार्य करें और पर्यावरण से इनको जोड़कर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएं। वहाँ से हमने अपनी शुरुआत करी कार्य की। चलते पर्यावरण के साथ साथ फाउंडेशन द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हम लोग कपड़े के थैले वितरित करते हैं। पहले हमें सब लोग कहते थे कि तुलसी माता वाली संस्था है, लेकिन अब कहते हैं कि कपड़े के थैले वाली संस्था भी है। मुझे गर्व है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसा कार्य कोई कर रहा है, क्योंकि निरंतर पिछले 4 वर्षों से हम लोग कपड़े के थैले बनवाते हैं, जो कि सूती कपड़े के होते हैं, जिसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं 4 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें। और ये नहीं कि बेकार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कि आप उनको यूज़ करिए।
यहाँ पर मेरे ख्याल से रवीश जी आए हैं और आलोक सर भी हैं यहाँ पे, तो उनको तो बहुत दे चुका है, लेकिन आज आप लोगों के सामने भी दूंगी तो तब आपको पता चलेगा कि संस्था वाकई ही बेहद ही अच्छा कार्य कर रही है और समय समय पर बच्चों को जोड़ती है। हर वर्ष 2 से 3 हज़ार बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं। बच्चों को जोड़ने का मतलब यही होता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हमारी आज की परेशानियों से अवगत हो जाए, क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हो कि पिछले हफ्ते आप सभी की छुट्टी थी। तो क्यों छुट्टी थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारी हवा है वो प्रदूषित हो गई थी, क्योंकि गंदगी की वजह से प्रदूषित हो गई थी। इसीलिए हम लोगों की मुहिम रहती है कि बच्चों को साथ जोड़ें और बच्चों के साथ ही आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य हमारे सामने बैठा है, जिनका जो भविष्य है वो गड्ढे की ओर जाते हुए दिख रहा है। इसीलिए बच्चों को जोड़ो। बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए हमारे पास आने लगे और लगभग हम 4 घंटे वहाँ पर पढ़ाते थे। पूरे देश में कहीं पर भी कोविड था, लेकिन एक तो मेडिकल कॉलेज में कोविड नहीं था। हमारे डॉक्टर साहब अनवरत रूप से सेवाएं दे रहे थे और हमें लगता था हमारे इस केंद्र में यहाँ पर आकर के हमें वैसा महसूस होता था। तो यहाँ से वो शुरुआत हुई, लेकिन जब वो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ने के बाद कोविड ख़त्म हो गया और ये विद्यार्थी सब अपने स्कूलों में नहीं गए, तो हमें ध्यान में आया कि इन बच्चों के कहीं पर एडमिशन भी नहीं है, ये पढ़ने नहीं जा रहे थे। तो हमने यहाँ पर एक ये सोचा था कि 30-40 बच्चों के लिए शुरू करेंगे, ऐसा एक केंद्र शुरू करेंगे। उसके लिए वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद में हमने ये शुरू किया और पहले ही वर्ष में यहाँ पर हमारे पास 250 बच्चे थे पहले वर्ष, लेकिन स्थिति बड़ी खराब। डॉक्टर ज्ञानेश्वर टोंग जी जो LLRM में ऑर्थोपेडिक्स के HOD हैं, मेरे साथ आए। मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पे कार्य कर रहे और सेवा का भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई श्रीमान आलोक सिसोदिया जी भाई साहब। AD फाउंडेशन जो निरंतर सेवा कार्य और पर्यावरण को संरक्षित करने में जन चेतना के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसी उनकी चेयरमैन बहन हिना रस्तोगी जी। विद्यालय जो जन सेवा न्यास संत रविदास गुरुकुलम को देख रहे हैं, ऐसे डॉक्टर हरिओम जी शर्मा जी, डॉक्टर माधव जी, अध्यापिकाएं, प्रिंसिपल और सब प्यारे बच्चों। देखिए आज हम एकत्रित हुए हैं चित्रकला प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने भाग लिया उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। हम जानते हैं कि कला एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम पर्यावरण को, संस्कृति को, उसको जानने का प्रयास करते हैं। उसी कला में एक भाग है चित्रकला, जिस प्रतियोगिता में हमने भाग लिया था। मैं मानता हूं कि चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें हम अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। बहुत लंबी बात को न कह के एक चित्र को हम अंकित करके या उसको बना करके समाज को अपनी भावनाओं से व्यक्त करते हैं। चित्रकला जैसे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत कुछ नहीं बोल सकते, पर भावनाएं सब में होती हैं। समाज को सोचने का, रिश्तों को सोचने का इनमें भी जज्बा है, परंतु ये अपनी बात को रख नहीं पाते। कुछ डर होता है, कुछ संकोच होता है, कुछ शब्दों का अभाव होता है, परंतु चित्रकला, चित्रों के माध्यम से बच्चे अपनी भावनाओं को अच्छी तरह व्यक्त कर पाते हैं। चित्रकला के माध्यम से हम रंगों की पहचान करते हैं। हम रंगों के माध्यम से हमें कौन सा रंग क्या बताता है, इसका हमको ज्ञान प्राप्त होता है। चित्रकला, जब मनुष्य के पास कोई लिपि नहीं थी तो वह अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए उसने चित्रों का ही सहारा लिया। आज हम देखते हैं पुरातत्व विभाग जब पुरानी सभ्यताओं को जानने का प्रयास करते हैं तो वो चित्रों के माध्यम से करते हैं कि वो सभ्यता किस प्रकार की रही होगी। AD फाउंडेशन को मैं
यह आग्रह करता हूँ कि वैसे तो आप पर्यावरण को लेकर कार्य कर रहे हैं, परंतु इस प्रकार की चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों के बीच में अन्य अन्य विषयों पर भी प्रतियोगिता अगर करें तो हमको ये पता लगेगा कि बच्चा किस दिशा में सोच रहा है और उसकी भावनाएं क्या हैं। इसी प्रकार से जो इस विद्यालय को संचालन कर रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि कई बार बच्चा अपनी बातों को, जैसे मैंने बताया कि संकोच के माध्यम से या किसी और तरीके से वो नहीं व्यक्त करता है, तो कुछ विषय एक कॉमन विषय रख करके अगर उनको चित्रों के माध्यम से उकारा जाए तो हमें ये पता लगता है कि वो बच्चा किस भावना से जूझ रहा है या उसके मन में क्या भावना समाज या अपने व्यक्तित्व को लेकर है। इस का मैं एक अच्छा उदाहरण, एक पिक्चर बनी थी तारे जमी पर, देखिए वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो भी इसी चित्रकला प्रतियोगिता से, चित्रकला से संबंधित है, जिसमें एक बच्चा जो अपने पिता के द्वारा नकारा गया हुआ था, कई जो उसके बच्चे थे जब वो हॉस्टल में गया तो उस बच्चे भी उसको साथ नहीं दे रहे थे, पर लास्ट में उसने अपनी जो कला थी वो चित्र के द्वारा जब प्रदर्शित करी तो सबको, उसके माता पिता का, उसके दोस्तों का और पूरा जो विद्यालय था उसकी सोच बदल गई और पता लगा कि वो कितना संवेदनशील है और उसकी सोच कितनी अच्छी है। तो मेरा पुनः आग्रह है, केडी फाउंडेशन जैसे कि पर्यावरण को लेकर कार्य कर रहा है, हम मानव का काम भविष्य में या वर्तमान में या जो बीत चुका है उसमें ये रहता है कि हम जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको संरक्षित करें, परंतु हम अपने लोभ और अपनी जो लग्जरियस लाइफ है उसको लेकर हमने क्या करा है, शहरों को कंक्रीट का जंगल बना दिया। जंगलों में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, या हमने कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर दी हैं और दीमक के तौर पर जो हम जो वाहन चला रहे हैं वो रेंग रहे हैं शहरों में, जिससे प्रदूषण हो रहा है। मैं भी खांसी से ग्रसित हूँ, बहन जी भी खांसी से ग्रसित है ना। तो ये सब किस कारण से हो रहा है, प्रदूषण के कारण से हो रहा है। और पर्यावरण को बचाना, प्रकृति को बचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। यही मानव का विद्यालय को संचालन में सभी संचालन समिति के सदस्यगण और केडी फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विराजमान मीना रस्तोगी जी, जो ये हमें कार्यक्रम का रूप देने वाले हैं, जो ये बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके अथक प्रयास से बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसी इनकी शिक्षिकाएं, प्रधान अध्यापिका और जो संरक्षक की भूमिका में हैं श्री हरिओम शर्मा जी और माधव जी वाचक। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो हमारा यज्ञ का कार्यक्रम था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम वो था। यद्यपि स्कूल तो जैसे सब बच्चे देखते हैं, स्कूल तो सब जगह चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बहुत सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था बनाने का प्रयास करती है, फ्री किताब भी देती है, फ्री कपड़े भी देती है, स्कूल में भी अच्छा वातावरण देने का प्रयास करती है। लेकिन एक कमी जो वहाँ रह जाती है और जो मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे है, जैसा बच्चों ने कविता भी सुनाई, कि जो संस्कार हम आपको छोटे छोटे बच्चों को दे रहे हैं, किस तरह आपको अपने घर में जाके रहना है, कैसे सफाई के प्रति आपको ध्यान रखना है, कैसे अपने राष्ट्र के प्रति, कैसे अपने पर्यावरण के प्रति आपको सचेत रहना है। आप छोटे नहीं हैं। यदि आप बच्चे अपने माताजी पिताजी के साथ जा रहे हैं और आप देखते हैं कि कोई गंदगी कर रहा है, चाहे उनमें से हमारे बड़े भाई हों, माताजी हों, पिताजी हों, उन्हें प्रदूषण के से और जो पर्यावरण को संरक्षण के प्रति यदि हम लोग गंदगी ना करें, धरती माता के प्रति सम्मान रखें, जो पौधे लगे हुए हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिल रही है। आप जानते हैं हम लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं, हम लोग ज़िंदा रहते हैं जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, पेड़ पौधे से मिल रही है। जो छोटे छोटे पौधे हम लोग देखते हैं, जो आप लोग लगाते हैं, वो धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं और कितने हज़ारों लीटर ऑक्सीजन वो हमें देते हैं, जिसके बलबूते पर हम लोग भी ज़िंदा रहते हैं और हमारे जो पशु पक्षी हैं वो भी ज़िंदा रहते हैं। उनके संरक्षण का काम बड़े लोग नहीं करेंगे, आप लोग करने वाले हैं और इसका सारा क्रेडिट आपको जाने वाला है।
मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि आप लोग जिन्होंने आज की प्रतियोगिता में भाग लिया है अपने लिए तालियां बजाएंगे। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और जो बच्चे इस प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आए हैं और जिन्हें विशेष सब लोगों का स्नेह मिला है, मैं उन लोगों के लिए भी अनुरोध करूंगा कि बाकी बच्चे सब उनके लिए तालियां बजाएंगे और ऐसा ही प्रयास करेंगे कि हम लोग भी अगली बार जब ये प्रतियोगिता हो तो उसमें फर्स्ट आए। इस प्रतियोगिता के बाहर जो हम लोगों ने सीखा है, जैसे श्रीमती कांति देवी ये फाउंडेशन अपना कार्य कर रही है पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, जो कि हमारा इस वर्ष का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 अहम बिंदु हैं उनमें भी एक बिंदु है कि हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है। आप लोग बच्चे समझते हो पर्यावरण से मतलब है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो हमारी धरती माता है, जो हमारी वायु है, उसे हम किस तरह से संरक्षित कर पाएँ, उसे अच्छा रख पाएँ ताकि हम लोग बीमारियों से बचे रहें। आप जानते हैं ना कि गंदगी से कितनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। उस गंदगी को फैलने से आपको बचाना है। आपको लग सकता है कि हम छोटे छोटे बच्चे, हमारी बात कौन मानेगा, लेकिन जब भी आप किसी के साथ होते हैं तो उसे देखें कि वो गंदगी तो नहीं फैला रहा है। यदि गंदगी फैला रहा है तो उसे मना करें। यदि वो नहीं मानता, ऐसा हो सकता है कि आप तो छोटे बच्चे, आपकी बात कौन माने, ये कैसे करेगा, तो उस गंदगी को उठा के, कूड़े को उठा के उसे कूड़ेदान में डालने का काम, या जहाँ पे एक जगह कूड़ा एकत्रित हो वहाँ पे डालने का काम करें। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति पॉलीथीन जला रहा है, प्लास्टिक की चीज़ें जला रहा है, कूड़ा अनावश्यक रूप से जला रहा है, तो उससे अनुरोध करेंगे कि कूड़ा क्या करना है, नहीं जलाना है। पॉलीथीन क्या करना है, नहीं जलानी है। ऐसा सब आप लोग बच्चे करेंगे तो ये जुड़ता चला जाएगा और फिर हमारा पर्यावरण, उससे हवा कैसी रहने वाली है, साफ रहने वाली है। ये तो नुकसान होगा कि जो गंदे पर्यावरण की वजह से हम लोगों को छुट्टी मिल जाती है वो ना मिले, लेकिन अच्छाई भी होगी कि आपको स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी, आप विद्यालय में आ पाएंगे, अपने दोस्तों से मिल पाएंगे, है ना। तो आप सब बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, आज से निश्चय करके जाएंगे कि जो कूड़े फैलाता मिलेगा उसे हम फैलाने से रोकेंगे। यदि वो नहीं मानेगा तो उससे हाथ जोड़ के मना करेंगे, और यदि वो फिर भी फैलाता है तो उसे उठा करके एक जगह कूड़ेदान में डाल। वेरी गुड। आप इतने अच्छे बच्चे हैं और इतने अच्छे शिक्षक यहाँ के हैं जो इतनी अच्छे से संस्कारित करते हैं। एक उदाहरण अभी देख रहा था मैं, एक बच्चे ने, कुछ बच्चे होते हैं शरारती होते हैं, उनसे इतनी देर रहा नहीं जाता, बच्चों की कंसंट्रेशन कम होती है तो नहीं सुन पाते, है ना। एक बच्चे ने एक बच्चे का चांटा लगाया, अभी की बात मैं देख रहा था, उसने उसे कुछ नहीं किया, उसका हाथ पीछे कर दिया, उसने दोबारा फिर बच्चे का चांटा लगाया, है ना। तो उसने क्या कहा, मैडम को बता दूंगा। अपने आप हिसाब किताब नहीं करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, मैडम को बता देते हैं। उसने तीसरी बार किया तो मैडम ने भी देख लिया, उस बच्चे को पीछे उठा के भेज दिया, है ना। इस तरह के संस्कार जहाँ मिलते हों, ऐसे विद्यालय और ऐसे विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं और उनकी प्रधान अध्यापिका, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। और अपने भाई साहब से ये भी, उनके लिए भी उन्हें बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इनके आगे पढ़ने की व्यवस्था भी की है, जो आज आप संस्कार प्राप्त कर रही हैं। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।